तो व्याकरण हम कंप्लीट कर रहे हैं, खोरठा व्याकरण कंप्लीट कर रहे हैं जेएसएससी का सिलेबस के अनुसार। तो अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। इसके सब्जेक्टिव भी और एमसीक्यू भी दोनों का कंप्लीट कर लिया है। और प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो रख दी हूँ, जिसे देखना है आप जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ में हमने JFWCE जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसका खोरठा व्याकरण जो है पेपर 2 वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। साथ ही साथ में संज्ञा और सर्वनाम हो गया है। मतलब JSSC और JFWCE दोनों का काम एक ही साथ हो रहा है। मतलब दोनों का व्याकरण लगभग एक ही जैसा है, तो दोनों एक चीज़ पढ़ने से दोनों का काम हो जाएगा। तो साथ ही साथ है सो हम ये सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक ही देख लेते हैं। पहले मैं जो इजी जो है और जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले मैं उसी को कवर करवा रही हूँ। तो संज्ञा मैंने कर दी हूँ, सर्वनाम भी कर दी हूँ, और आज जो मैं करवाने वाली हूँ कारक है। और लास्ट में जो है MCQ प्रश्न भी होंगे, उसे भी आप देखिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये है कारक, खोरठा व्याकरण का कारक। तो कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है करने वाला, जो करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे हानिकारक, लाभकारक, उपकारक आदि। किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है जैसे कि राम रावण लंका सीता तीर मारा। तो ये क्या हो गया, सीधा सा पाठ हो गया, राम रावण लंका सीता तीर मारा। तो उपयुक्त उदाहरण में सभी शब्द एक दूसरे से असंबंधित है, किंतु यदि उन्हें निम्न प्रकार से लिखा जाए, जैसे कि राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा। अगर हम इस शब्द को, जो ऊपर वाला जो शब्द था सीधा सपाट, राम रावण लंका तीर मारा, इसको हम अगर ऐसे पढ़ेंगे, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा, तो उपयुक्त व्यवस्था में सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वाक्य का निर्माण होता है, एक सटीक वाक्य का निर्माण होता है, जो देखने और सुनने में अच्छा लगता है और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। उपयुक्त वाक्य में ले, को, में के लिए शब्दों के शब्दांशों का प्रयोग हुआ है। तो ले, को, में के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और इससे एक संबंध की स्थापना हुई है। इस तरह शब्दों का संबंध तत्व कहा जाता है, जिसे व्याकरण की भाषा में कारक, विभक्तियाँ, प्रसर्ग, प्रत्यय आदि कहा जाता है। तो प्रत्येक भाषा में उसके संबंध तत्व अपने होते हैं और व्यवस्था भी अपनी होती है। खोरठा भाषा में अपनी कारकीय व्यवस्था है तथा इसके कारकीय, प्रत्यय, प्रसर्ग, विभक्तियाँ भी अपने हैं। तो इसका उदाहरण मैं दे के बताती हूँ विभक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए विभक्ति और उदाहरण भी दिया हुआ है। तो कर्ता कारक शून्य होता है, जो राम ने मारा, राम मार ले, उसने कहा वो कह ले। इसका मतलब है राम ने मारा, राम मार ले, उसने कहा वो कह ले। सिखरिया खोरठा में कुछ खास मात्र कर्ता कारक में ए विभक्ति भी पाया जाता है, जैसे बापे कह ले, दादाए कह ले, ए भी विभक्ति ही है। कर्म है, सो देखते हैं, ये कर्ता कारक था, ठीक है। और कर्म में देखिए क्या होता है, के रा, के या तो रा, राम को मारा, राम के मार ले, सीता को कहा, सीता के कह ले, उसको कहा, ओकरा कह ले। तो ये हो गया कर्म विभक्ति या कारक। अगला यहाँ पे देखिए, तुमको कहा, तोरा कह ले, तोरा कह लो,
हमनी के कहले, तोहनी के कहलो, औखिन के कहले। यानी तुमको कहा, तोरा कहलो, हमनी के कहले, हम लोग को कहा, तोहनी के कहलो, तो तुम लोग को बोला, औखिन के कहले, वो लोग को कहा। तो यहाँ पे जो है के विभक्ति संज्ञा शब्दे अर्ध सर्वनाम के बहुवचन में लागू है, माकिन एक वचन सर्वनाम रा विभक्ति लागू। अब करण वाला कारक देखते हैं। करण का कारक जो है ए आई वाई आई आओ वाओ। डंडे से मारा, ठेंगे मार ले, ठनगाए, ठनगाए मार ले। छड़ी से पीटा, सोंठे पीट ले। सोंठे मतलब क्या होता है? छड़ी। छोटे पीट ले, सोंठे पीट ले। छड़ी से पीटा मतलब सोंठे पीट ले। वह ये खोरठा में इसको सोंठे पीट ले बोलता है, छड़ी से पीटे को। सोठाए मतलब मारना होता है। सोठाए या पिटलाए, सोठवाए, सोठलए, ठेंगवाए या ठोकलाए। तो ये सब पीटने पिटाए वाला है। ये सब का सभी का मीनिंग एक ही होता है, पीटने पिटना। अब देखिए यहाँ पे संप्रदान कारक, ये क्या है? ले लाए लागिन खातिर। तो उसके लिए खरीदा है, ओकर ले खरीद ले है। ये ओकर ले किनले है, किनले यानी खरीदा होता है। ओकर लागिन किनले है, उसके लिए खरीदा है। लागिन मतलब लिए, ओकर खातिर किनले हकिए, उसके खातिर उसके लिए। किनले मतलब खरीदा है। अब देखते हैं अपादन, अपादन कारक। तो अपादन कारक होता है ले, पेड़ से गिरा, गाछ ले गिरले, ऊपर से गिरा, ऊपर ले गिरले। तो यहाँ पे क्या होता है? से यानी ले। जैसे हम लोग हिंदी में से यूज करते हैं तो खुरठा में ले यूज होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अपादन कारक होता है ले यानी से। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ से गिरा, गाछ ले गिरले, ऊपर से गिरा, ऊपर ले गिरले। घर से बाहर निकला, घर ले बाहर निकलल, निकलला। सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता ले सुंदर है। उससे अच्छा तो या है, ओकर ले बेस तो ई है। इस किताब से अच्छी वो किताब है, ई किताब ले बेस ऊ किताब हक है। तो इस प्रकार अपादन कारक इसे कहते हैं, ले को जोड़ के जो बनता है। तो आगे जो है, अपादन कारक किसी चीज़ के एक दूसरे से भी लगाव एवं एक दूसरे से तुलना की स्थिति में होता है। और खोरठा में हिंदी के प्रभाव से कहीं कहीं अपादन कारक की ले विभक्ति की जगह से विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। एक ही बात है ले और से। ले होता है खोरठा में और से होता है हिंदी में। एक और कारक है जिसका नाम है संबंध कारक। तो ठीक है, कारक के संबंध कारक भी देख लेते हैं। एक, के और रा उसमें आता है। ठीक है, तो हम लोग का घर है, तो हमलिक हके, हमलिक घर हके। हम लोग का है, हमलिक हके। हम लोग का है मतलब हमलिक हके। हमलिक हके मतलब हामिल के हके। देखिए यहाँ के आ रहा है ना, तो हामिल के हके। राम का है, रामे हके। सीता का है, सीता के हके कहे। हके यहाँ लिखा है, कहे कर दिया है। तुम लोगों का है, तोहनी हको, तोहनी के हको। तुम्हारा है, तोर हका, तोर हको। मेरा है, हमर हके। आगे है, उसका है यानी ओकर हके। अब आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? ए, वे, आई, वाई, आओ, वाओ का यूज होता है इसमें। तो घर में है, घरे हके, घरे है, घरे है। टेबल में है, टेबले है, टेबलाए है। गोद में बच्चा है, गोद को कोराय बोलते हैं, कोरी बोलते हैं या कोराय बोलते हैं। तो कोराय छौआ है, कोरे छौआ है। छौआ यानी बच्चा, कोराय छौआ है। दामोदर की गोद में कोयला है, दामोदरिक कोराय या कोरे कोयला है। अब आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक ये क्या होता है? तो इसमें यूज होता है एहो, एगो, अगे, लुल्ली, लुल्लू, बुच्चू, मैया। इसमें यूज होता है। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो खोरठा कारक की विशेषताएं हैं। तो खोरठा में
करण कारक और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ एक समान है, ए वे और आए वाए। कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्ति लगभग समान है। राम को कहा, राम के कहले। देखिए आगे है, राम का है, राम के हक है। किंतु संबंध कारक में सर्वनाम शब्दों के साथ रा विभक्ति लगती है और कर्म कारक के साथ रा विभक्ति लगती है। जैसे मुझको कहा, हमरा कहले, ये होता है कर्म कारक। मेरा है, हमर हक है, ये है संबंध कारक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 नंबर पे, खोठा में अपादन कारक की विभक्ति ले का प्रयोग। ये सब विभक्तियाँ होता है ले से, ये सब ले का प्रयोग ली लगाओ एवं तुलना दोनों स्थितियों में होता है। जैसे धर से बाहर निकला, धारा ले बाहर निकले, उससे अच्छा यह है, ओकर ले बेस ई है। अब आइए कारक प्रत्यय या विभक्ति से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ देख लेते हैं। वो तो था सब्जेक्टिव वीडियो के फर्स्ट में, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने से। तो देखिए, खोरठाए कर्ता कारक प्रत्यय विभक्ति छाटा, मतलब खोरठा का कर्ता कारक प्रत्यय विभक्ति छाटना है इसमें। तो इसमें कौन सा राइट होगा? शून्य विभक्ति। कर्ता जो होता है, कर्ता कारक विभक्ति छाटने बोला था, शून्य विभक्ति में आता है कर्ता कारक। कर्म कारक के संज्ञा शब्द कौन विभक्ति लगल है? कर्म कौन विभक्ति है? के हो जाएगा कर्म कारक विभक्ति संज्ञा शब्द। खोरठाए एक वचन पुरुष वाची सर्वनाम शब्द कर्म कारक के कौन विभक्ति लगवल जा है? तो इसमें क्या लगाया जाता है? रा। जैसे हमरा, तोरा, ओकरा, वही वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है? तो यहाँ पे हो जाएगा के, ओकर। हाँ, उन। कर्म कारक के सही रूप छाटा, कर्म कारक का सही रूप छाटने बोला था। कर्म कारक का सही रूप है हमरा। तो देखिए यहाँ पर रा है ना लास्ट में, तो ये कर्म कारक है। रा जिसमें आएगा वो कर्म कारक होगा। कर्म कारक सही रूप छाटा, तो कर्म कारक सही रूप यहाँ क्या है? कर्म कारक सही रूप छाटा बोला गया है। तो यहाँ पे है हमलिक के हो गया यहाँ पे, तो कर्म में के भी आता है। कर्ता कारक सही रूप छाटने बोला है। तो सीता खाइले, सीता ने खाया, कर्ता खाइल ही। कर्म कारक सही प्रयोग छाटा, तो यहाँ राम के डाकले मतलब बुलाना होता है। खोरठा में डाका, उसको डाका, इसको डाको, ओकरा बुला, इसी प्रकार बोला जाता है। जब राम के डाकले, राम को बुलाया। हेठे देल में से कर्म कारक के रूप छाटा, मतलब हेठे देल में कर्म कारक यहाँ पर जो दिया हुआ है, हेठे देल मतलब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में, इसका मतलब यही होगा हेठे देल यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें कर्म कारक को छाटने बोला है। तो कर्म कारक यहाँ कौन है? सभी है। हमरा, हामिल के, हामली के, ये सभी है। देखिए यहाँ रा आ गया, के आ गया, के आ गया, तो ये हो गया कर्म। जिसमें रा के आएगा सिंपल सा, वहाँ आप टिक मार दीजिएगा कर्म कारक में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जे रूपटा कर्म कारक के नाय हक है तकरा छाट, जिसमें कर्म कारक नहीं है वो यहाँ पे छाट के निकालना है। तो जे रूपटा मतलब जिसमें नहीं है, जिस रूप में नहीं है, कर्म कारक नहीं है। तो हमलिक नहीं है कर्म कारक, क्योंकि के होगा तभी तो कर्म होगा। हम बताए थे ना कि रा या तो के ये सब आएगा तो ये कर्म होगा। सीधा आप आँख बंद करके टिक मार दीजिएगा कर्म कारक। और इसमें छाटने बोला है तो ये छटा गया, हमलिक छटा गया इस यहाँ पे। तो देख लीजिए एक बार क्लियर से। तो यहाँ पे हमलिक होगा, हमलिक होगा गलत, मतलब कर्म कारक नहीं है हमलिक। अगला है, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
तो ये वाला आप याद भी रखिएगा इस क्वेश्चन को। दामोदर कोराई ई वाक्य कौन कौन कारक विभक्ति लागे है? तो ये है संबंध कारक, संबंध कारक अधिकरण। संबंध कारक कैसे है? जैसे दामोदर कोराई यानी दामोदर नदी का कोराई मतलब गोद में, इसका मतलब होता है दामोदर कोराई का दामोदर के गोद में। दामोदर नदी जो है ना उसके गोद में, कोराई मतलब गोद में, तो संबंध हो गया एक तरह से, दामोदर नदी के गोद में संबंध कारक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे वही वाला आ गया जो सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था, सोटाए सोटलय ई वाक्य सोटाए शब्द कौन कारक विभक्ति लगे। तो इसमें हमने बोला था सोटाए सोटले करण होता है, करण कारक। सोटाए मतलब मार खाना, सोटाए गले मार खाना, पिटना पिटवाना, पिट जाना, यही होता है सोटाए सोटले सोटाए। कोराए गिदर है, कोराए गिदर है मतलब गोद में बच्चा है। गिदर मतलब बच्चा होता है, कोराए मतलब गोदी होता है, तो गोद में बच्चा है। ई वाक्य मतलब इस वाक्य में कोराए शब्द कौन कौन कारक विभक्ति लागे। तो ये है अधिकरण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक बोलता है ना, जो शुरू में दामोदर कोराई में बोला था, उसी में ये है अधिकरण कारक। अगला देखिए टेबुल शब्द, टेबुल शब्द अधिकरण कारक सही रूप छाटा। तो सही रूप क्या है? टेबुले धरल है, टेबुलवे धरल है, टेबुलवाए धरल है, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी रूप हो गया अधिकरण कारक। मतलब कि टेबुले धरल है, टेबल में रखा हुआ है, टेबुलवे धरल है, टेबल में रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, टेबुलवाए धरल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये भी हो गया एक तरह से अधिकरण। जैसे दामोदर कोराई है ना किसी के गोद में, तो उसी तरह टेबल में रखा हुआ है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। घर शब्द अधिकरण कारक के कौन रूपटा खोरठा खक्के। घर शब्द में अधिकरण कारक कौन रूप में होगा? तो घर को हम कहते हैं घरे, घरवाए और घरे, ये सभी होगा आपका अधिकरण कारक। घरे मतलब घर में ही, घरवाए घरवा में ही, या घरे घरे में, तो ये सभी अधिकरण कारक कहलाएगा। घर में बैठा है हिंदी वाक्य सही खोरठा का अनुवाद छाठा। तो घर में बैठा है, इसका खोरठा बनाना है। यहाँ सिंपल से वर्ड में मैं बोलूँ तो यही होगा। तो घर में बैठा है, तो घर पर बैठल है, घर में बैठत है, घर पर बैठल है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें से कोई नहीं है, इसमें सही खोरठा का अनुवाद कोई नहीं है। ये तीनों जो है ये गलत है। घर में बैठा है, घरे बैठल है, इसमें होगा घरे बैठल है। जैसे ऊपर हमने बोला ना कि वहाँ पर क्या होगा, खोरठा घरे बोला जाता है, घरे बैठल है, ऐसा वाला होगा घरे बैठल है। ये सब पर में ये सब नहीं आता है खोरठा में, ठीक है। घरे बैठल है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, घरे बैठल है। यहाँ पे आपका बता दिया है सही राइट आंसर इसका घर में बैठा है। देखिए घरवाए बैठल है, घरवाइए बैठल है, घरवाए में बैठल है, घरे में बैठल है, या घरे बैठल है या घरवाए बैठल है, ये होगा राइट आंसर। घरवे बैठल है, घरे बैठल है, ये होगा राइट आंसर। जो मैंने बताया वो भी और ये भी राइट आंसर होगा, क्योंकि खोरठा में मैं पर से ये सब नहीं होता है। छड़ी से पीटा हिंदी वाक्य सही खोरठा अनुवाद छाटा। मतलब इसको खोरठा का अनुवाद करो छड़ी से पीटा को, तो इसमें क्या होगा? सोठाए सोटले, सोठे सोटले, छड़िए पिटले। तो इसमें राइट आंसर सभी है, सभी होगा इसमें कि छड़ी से पीटा, छड़िए पिटले, सोठाए सोटले, सोठाए मतलब छड़ी, सोठे सोटले, छड़ी से सोटले, सोट दिया मतलब उसको मार दिया।
अगला देखिए यहाँ पे है रिक्शाए रिक्शे अइले। ई वाक्य रिक्शा शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है, मतलब कौन सा कारक इसमें लगा हुआ है रिक्शाए रिक्शे में। रिक्शा में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है रिक्शा में, रिक्शाए में करण कारक होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20 नंबर में, हमर हक है मतलब मेरा है। ये वाक्य हमर शब्द के कारक विभक्ति की लागल है, संबंध कारक है, यहाँ पे संबंध कारक होगा ये, हमर हक है यानी मेरा है। आगे है हमलिक हक है। हमलिक मतलब हमारा है, हमलिक कौन से कारक प्रत्यय लागे, तो ये भी लगता है संबंध कारक। हमलिक हक है या हमर हक है एक ही बात है, तो संबंध कारक होगा। गाछ ले गिरले मतलब गाछ ले गिरले मतलब क्या होता है, पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा। ये वाक्य में कौन कारक है, ठीक है, ये वाक्य में कौन कारक है, कौन कारकिक विभक्ति लगल है यानी कौन कारक है पूछा गया, तो अपादन कारक, अपादन कारक है इसमें। क्योंकि यहाँ पे ले आ गया तो जहाँ पे ले आएगा आप तुरंत टिक मार दीजिएगा, अपादन में ले आ गया ना तो तुरंत टिक मार दीजिएगा अपादन में। घर से बाहर भले, ये वाक्य कौन कारक है, तो ये भी अपादन कारक है। घर से बाहर, घर से बाहर भले मतलब से ले हो गया, यहाँ ले से एक ही होता है, तो जहाँ पर भी ले और से देखिएगा ये दिमाग में बैठा लीजिए, अपादन एकदम तुरंत वहाँ मार दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सीता गीता ले सुंदर है, ये वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें भी देखिए ले आ गया ना, तो मैं क्या बोली आपको कि जहाँ पर ले और से दिखा आपको, आप डायरेक्ट वहाँ पे अपादन कर दीजिएगा, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे अपादन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओकर ले बेस तो ये किताब है, मतलब उससे अच्छा तो ये किताब है, तो यहाँ भी ले आ गया, तो इसमें क्या करना है, आँख बंद करके अपादन, अपादन में जाके टिक मार देना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खोरठा कारकेक नाइजरे सही रूप छाटा। खोरठा कारक का नाइजरे का सही रूप मतलब खोरठा कारक का नज़दीक का रूप छाटने बोला है, तो इसमें सभी होगा। छुरिये काट ले मतलब छुरी से काटा, छुरी काट ले, छुरी काटा, छुरी से काटा, छुरियाए काट ले, छुरिया से काटा, मतलब ये सारा सेम होगा सभी, इसीलिए खोरठा में इस सेम तीनों टाइप से आप बोल सकते हैं, तो खोरठा कारक में ये तीनों सही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तोड़ लागिन किनल हियो, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है, तो तोड़ लागिन किनल हियो मतलब तुम्हारे लिए खरीदा हूँ, किनल मतलब क्या होता है खरीदना, तो तुम्हारे लिए खरीदा है, ये वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये संबंध कारक है। तुम्हारे लिए, तोड़ लिए, तोड़ खातिर, तोड़ लागिन, तो ये तो संबंध हो गया ना, तो संबंध संप्रदान कारक इसे कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बेजाएं शब्दे कौन कारक प्रत्यय लागे, बेजाएं मतलब क्या होता है, इसका मैं पूरा सर्च करूँगी पहले BN ओहदर सर के किताब से, उसके बाद मैं पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में ये वाला बेजाएं का क्या मतलब होता है, उसके बाद ही मैं उसको पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में BN ओहदर सर के बुक से सर्च करके। यहाँ पे देखिए सीताक लागिन किनल हक है, सीताक लागिन यानी सीता के लिए, सीता लागिन सीता के लिए किनल ही है, किनल मतलब खरीदना, तो सीता के लिए खरीदा है। ये वाक्य लागिन कौन कारक है, तो लागिन क्या है, लागिन मतलब उसके लिए, ठीक है, तो ये हो गया संप्रदान कारक, संप्रदान या संबंध कारक। तोहेर खातिर लानले हिये मतलब तुम्हारे लिए लाया हूँ, लानले मतलब क्या होता है लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हो, हिया खातिर कौन सा प्रत्यय है, तो ये भी संप्रदान प्रत्यय, जहाँ पर खातिर के तुम्हारे लिए या लागिन या ये सब वर्ड आएगा तो आप वहाँ पर संप्रदान में टिक मार दीजिएगा, संप्रदान में खातिर लागिन ये सब आएगा, वहाँ पे संप्रदान में टिक मार दीजिएगा, याद रखिएगा माइंड में। ले लेल लागिन लाए कौन कारक है, मतलब ले लेल
लागिन तुम्हारे लिए, लाई ले कौन कारक है, तो ये संप्रदान है। तो जहाँ पर ये सब रहेगा वहाँ पे आप संप्रदान में टिक मारिएगा, ले लेल लागिन लाए। लुल्ली कट्टी लूल देना, तो इसमें कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है। ए लुल्ली कट्टी लूल देना, कट्टी मतलब जरा सा, लूल मतलब नमक, तो ए लूली थोड़ा सा नमक देना, तो ये संबोधन हो गया ना। लूली यानी मतलब बच्चा, बच्ची, छोटी बच्ची, लूली जिसका नाम है हो गया वो भी, तो ये संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन कारक हो गया ये। अगला है कारक के सही रूप वाला वाक्य छाटा, कारक के सही रूप वाक्य छाटा। तो कारक यहाँ क्या हो गया, इसमें देख लीजिए, इसमें ले आ गया, तो यही हो गया गाछ ले गिरले, गाछ से गिरले तो खोरठा नहीं होगा, से इसमें आता नहीं है खोरठा। गछाए गिरले, गछाए गिरले मतलब हो गया गछाए गिरले, और गछवाए गिरले, तो यहाँ पे ले जहाँ पे लगेगा ना, तो यही हो जाता है सही रूप। तो गाछ ले गिरले, गाछ से पेड़ से गिरा, तो ये सही कारक है, सही कारक रूप है। अगला यहाँ पे देखिए, राम ले शाम तेज है, शाम मतलब शाम, तो देखिए खोटा में जो है ना, खोटा में ये शाम को हम नहीं बोलते हैं, इसका यूज नहीं होता है, इसके बदले इसका यूज होता है, सा का यूज होता है, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पे शाम को सा से शाम लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, राम ले शाम तेज है, राम से श्याम तेज है, ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में कौन कारक है, इसमें कौन कारक है, तो देखिए इसमें ले आ गया, तो जहाँ पर मैं बोली थी ले आ जाएगा, इस प्रकार का वर्ड रहेगा, वहाँ पे आप अपादन कारक लगा दीजिएगा, अपादन कारक पे टिक मारिएगा, और हमेशा सा का यूज करिएगा खोरठा में। अगर आप निबंध भी लिख रहे या कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी सा का यूज करिएगा, शा का नहीं करिएगा। जहाँ पे शा वाला वर्ड है हिंदी में, वहाँ शा मत बोल लिखिएगा, वहाँ पे हमेशा शा लिखिएगा, सा लिखिएगा, सिंपल सा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक है जिसे दिमाग में रखना चाहिए हमेशा। अगे मैया एक कैसन आदमी है, अगे मैया ए माँ एक कैसन आदमी है, ये कैसा आदमी है, ये कैसन आदमी है, ये कैसे आदमी है, आदमी लोग हैं। ये वाक्य में कौन कारक है, तो इसमें है संबोधन कारक। अगे मैया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना एक वर्ड, ए लुल्ली जरा नमक देना, उसमें बोला ए लुल्ली बोला, तो इसमें भी अगे मैया ये कैसन आदमी है, तो ये हो गया संबोधन, संबोधित किया गया। देखिए अगे मैया बोल के संबोधित किया गया, तो संबोधन कारक। अगला देखिए यहाँ पे जो है, सुना सुना हो झारखंड वासी, ये वाक्य कौन कारक है, तो इसमें भी संबोधन कारक है। सुना सुना हो झारखंड वासी, सुनो सुनो झारखंड वासी, इसमें भी संबोधित किया गया है, तो संबोधन कारक। एकर में से कौन विभक्ति खोटा अधिग्रहण कारक ना है के, तो अधिकरण जो नहीं है, अधिकरण कारक नहीं है, ये बोला गया है। तो कौन सा नहीं है, वाई है, ए है, आई है, तो ये सब में और पर नहीं है, ये नहीं है, तो ये होगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। में और पर राइट आंसर हो जाएगा, में और पर, क्योंकि खोरठा में में और पर का यूज होता ही नहीं है, ये तो हिंदी वर्ड है में और पर, तो इसमें कोई भी आदमी आँख बंद करके भी इसमें टिक लगा सकता है, ये अधिकरण कारक नहीं है। एकर में से कौन विभक्तिकरण हक है, विभक्तिकरण करण कारक है, करण कारक कौन है, ए ई आओ, सभ्य, ये सभ्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्य। एकर में से कौन विभक्तिकरण कारक ना हक है, तो मैं क्या बोली कि से का यूज नहीं होता है खोरठा, से पर में ये सब के यूज नहीं होता है, तो ये नहीं है, बाकी ये सब का यूज खोरठा में होता है। एकर में से कौन विभक्ति खोरठा कारक, खोरठा संबंध कारक है, ना हक है,
ठीक है। संबंध कारक कौन सा नहीं है? का नहीं है, का है, के है, केर है, का नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये था कारक सब्जेक्ट, सॉरी कारक चैप्टर। तो आज मैंने कारक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया है, MCQ भी करवा दिया है, पहले भी हो चुका है। पहले जो है आपका ये देखिए, पहले JSSC में खोरठा व्याकरण सिलेबस में पूरा करवा रही हूँ। संज्ञा हो गया, सर्वनाम भी हो गया, MCQ सहित कारक भी हो गया, तो ये 3 हो गया। बाकी जो ये सब बचे हुए हैं ये सबको मैं भी करवा दूँगी। और इसके साथ ही साथ JFWCE जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का ये है वैकेंसी निकला हुआ है, उसका भी व्याकरण में यही सब है, तो साथ साथ में इसका भी करवा रही हूँ। संज्ञा, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, तो ये दोनों विषय का मैं करवा रही हूँ व्याकरण सिलेबस कंप्लीट। तो आगे भी मैं लेखक का नाम और उसका रचना का ट्रिक लेकर आऊँगी, आप वो वीडियो देखना ना भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।